नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति में एक और नए विवाद के बारे में। दिल्ली की नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के नामांकन से जुड़ा हुआ यह विवाद अब तूल पकड़ चुका है। दरअसल प्रवेश वर्मा ने अपने नामांकन से पहले एक ऐसा विवादित कदम उठाया जिससे न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है बल्कि आम आदमी पार्टी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। सवाल यह उठता है कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को अपने हाथ से जूते बांटे और उन्हें पहनने के लिए कहा। यह कदम सीधे तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है और आरोप लगाया है कि बीजेपी मतदाताओं को पैसे, जूते, चादर और कंबल बांटकर उनका वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रवेश वर्मा महिलाओं को जूते पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए आपने लिखा, चुनाव आयोग की नाक के नीचे नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे। मतदाताओं को पैसे, जूते, कंबल और चादर बांटे जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी यह आरोप लगाया कि वह इस सब को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से यह सवाल किया कि क्या आयोग इन सभी नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी को खुलेआम चुनाव में धांधली करने की इजाजत दी जा रही है और चुनाव आयोग इसमें केवल तमाशा देख रहा है। अब बात करते हैं इस विवाद के दूसरे पहलू की। प्रवेश वर्मा के जूते विवाद। केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के जूते पहनाने की घटना को लेकर कहा कि यह दिल्ली के लोगों का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि एक जोड़ी जूते से वोटरों को खरीदने की कोशिश करना दिल्ली की जनता के अपमान के समान है। उनका कहना था कि कोई भी दिल्ली का मतदाता इतनी सस्ती चीजों से नहीं खरीदा जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने आगे यह भी कहा कि यह पूरी तरह से एक असंवेदनशील और अपमानजनक बयान है जो यह दिखाता है कि बीजेपी दिल्ली के मतदाताओं को कितनी हल्के तरीके से समझती है। उन्होंने कहा, क्या दिल्ली के लोग एक चोरी जूते से खरीदे जा सकता है? इसी लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देगा? क्या इस मामले में कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या बीजेपी को इसके लिए कोई सजा मिलेगी? ये सभी सवाल अब दिल्ली की राजनीति में चर्चे का विषय बन गए। आखिरकार जब भी चुनावी मौसम आता है, राजनीति के मैदान में ऐसा विवाद हमेशा उभरते हैं। इस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है और हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यह जूता विवाद किसी बड़े राजनीतिक खेल की तरह सामने आया है। आगे इस मामले में क्या घटनाएं घटती हैं यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिल्ली की राजनीति में हर एक कदम और एक बयान अब महत्वपूर्ण हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।